ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब क्षीर सागर कैसे बना? विज्ञान और ग्रंथों का अद्भुत संगम के अनुसार जब कुछ नहीं था, चारों तरफ अनंत अंधकार था, न समय, न ग्रह, न तारे, न आकाश, सिर्फ एक अनंत शून्य। विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है, एक ऐसा बिंदु जहां पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, और हमारे वेद पुराण इसे महाशून्य कहते हैं। लेकिन उस शून्य में भी एक ऊर्जा थी, एक चेतना, जिसे आर्षियों ने परब्रह्म कहा। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, तब सबसे पहले एक ध्वनि उत्पन्न हुई, AUM। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उससे पूरे शून्य में तरंगें फैलने लगी। विज्ञान आज कहता है कि बिग बैंग के समय ऊर्जा की तरंगों से ब्रह्मांड बना। अर्षियों ने हजारों साल पहले कहा था, ओम के नाद से सृष्टि उत्पन्न हुई। उस ध्वनि से प्रकाश निकला और फिर उत्पन्न हुआ एक अनंत दिव्य महासागर। उसमें साधारण जल नहीं था, वह कॉस्मिक एनर्जी ओशन था। वेदों ने उसे नाम दिया क्षीर सागर। क्षीर यानी दूध जैसा सफेद, क्योंकि उसमें असंख्य तारों की रोशनी चमक रही थी। कल्पना करो, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल सफेद समुद्र की तरह दिख रहा था। आकाश गंगाएं उसकी लहरों जैसी थीं। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद पूरा ब्रह्मांड प्लाज्मा और ऊर्जा से भरा हुआ था। पुराण उसी अवस्था को प्रतीक रूप में क्षीर सागर कहते हैं। उस अनंत सागर में अचानक एक दिव्य हलचल हुई, ऊर्जा की लहरें घूमने लगीं और उनसे बना एक विशाल सर्प, अनंत, असीम, हजारों फनों वाला। वह थे शेषनाग। शेष का अर्थ है जो अंत के बाद भी शेष रहे। ग्रंथों के अनुसार शेषनाग समय और अनंतता के प्रतीक है, और विज्ञान में भी ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगें सर्पिल रूप में घूमती है। गैलेक्सियां भी कुंडली जैसी दिखाई देती हैं। इसीलिए ऋषियों ने उस अनंत ऊर्जा को नाग का रूप दिया। अब प्रश्न उठता है, अगर कुछ नहीं था तो विष्णु भगवान कहां से आए? पुराण कहते हैं विष्णु किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वे स्वयं आदि चेतना है। जैसे विज्ञान कहता है कि ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट, वैसे ही सनातन ग्रंथ कहते हैं नारायण अनादि और अनंत है। नार का अर्थ जल, आयन का अर्थ निवास। जो उस दिव्य जल में निवास करे वही नारायण। अनंत शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी हर श्वास से ब्रह्मांड फैलता और सिमटता था। विज्ञान आज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी बताता है। पुराण हजारों साल पहले कह चुके थे, सृष्टि बनती है, मिटती है, फिर बनती है। इसे ही कल्प चक्र कहा गया। एक समय विष्णु भगवान की नाभि से एक प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल कमल में बदल गया। उस कमल पर प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, सिर्फ अंधकार था। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं? तभी आकाश में आवाज गूंजी, तप। ब्रह्मा हजारों वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। तब उन्हें सृष्टि रचने का ज्ञान मिला। ग्रंथों के अनुसार शेषनाग सिर्फ जीव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति है। उनके 1000 फन समय की अनंत दिशाओं का प्रतीक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ऋषि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और गैलेक्सियों की संरचना को प्रतीकों में समझ आते थे। जब भी ब्रह्मांड समाप्त होता है, सब कुछ फिर उसी क्षीर सागर में विलीन हो जाता है। तब केवल 3 चीजें बचती हैं, अनंत जल शेषनाग और योग निद्रा में भगवान विष्णु। फिर एक नई सृष्टि शुरू होती है। शायद क्षीर सागर कोई साधारण समुद्र नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, और शायद हम सब उसी अनंत नारायण के स्वप्न का हिस्सा हैं। यदा यदा सृष्टि समाप्त होती है, नारायण फिर से नए ब्रह्मांड का स्वप्न देखते हैं। बोलो जय श्री हरि नारायण। ऐसे ही रोमांचक भरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।